तो नेक्स्ट पार्ट है अभी ये पहलवान भाई, इसके बाद बड़े पहलवान मुछड़े वाले मर्द भाई, औरतें सारे ही अखाड़ा बनाया हुआ है इसने, प्लेयर है। हाँ यार प्लेगा गुजरात वाले बड़े शौकीन है पहलवानों के। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं, हाँ, एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। जग, जमीन या जुर्म। ए भगवान, अब मैं जोड़ू कहां से? सर जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ? नहीं। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये आपके पास गिरवी रहे बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया। मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठाया ताकि चिल को भी उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा। वो गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते तुमको यही रहना पड़ेगा। आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रख सकते, तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे मालिक? तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाँ? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बालिया, सह लूंगा। मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ। मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बालिया, हर महीने में 2 तारीख को होती है ना? नहीं होती भाई, मत जाओ। मैं जवान दे चुका हूँ। जवान वापस ले लो भाई। क्या ही होता है इनकी जो बेचारा रड़तो जाए। ऐसे ही सबक समझेगा। मेरा भी गया, बोली भी गया और नाव भी मिल गया। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुंझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा जबा? मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाओ अपने हाथ की गर्मी। ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। दिखा तुम कहा तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अबे एक नहीं तो तो ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं मैं साहब, इन लोगों ने आपको नहीं मुंह देखा। पर टेबल मुंह में बोल देता है। क्या हो रहा है? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं हैं। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो। ले गया उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है, मास्टर। तेरा नाम क्या है? बालिया। क्या? डांडिया। बालिया। अच्छा डांडिया। डांडिया नहीं, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता, कमाई होती थी। एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो। और नए भी देंगे, और कुछ जूते पैरों के साथ चढ़कर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अबे राजपाल, तू कलेक्टर बनने वाला, जो साला बैठा बैठा पढ़ा कर। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के फट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा, ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे, दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ, एक बाद एक काम देते ही जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? ये कौन काम? ये तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं कपड़े महंगे हैं। मास्टर कपड़े फट जाएंगे। ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खस खस
धोबी का किधर है? काम से भाग रहा था खुद को ही मिल गया। एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। लाने दो। पूरे घर के कपड़े लाने दो। और पड़ोसियों से भी पूछ रहा हूं, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हैं। महंगा है किसान का तंबू। ये लो टंकी। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार हैं? टूट गया। 16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम क्या नहीं तो तुझे रस्सी झुका दूंगा। हाँ। ये कुत्ता किस राक्षस का है? मतलब इन राक्षसों में से और भी एक राक्षस है। ए, नीची आवाज में बात कर। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान। गुजरात गए, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेटो खाडो पुरवा हेलो। क्या? मैं चलो नहीं छोड़ूंगा। नथी थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। हेलो नथी। तू जा भाड़ में। साले गड्ढा खोद जाके साले गुजराती समझता नहीं। मेरे पर इतना मजा आएगा। ना कपड़े धो दो, मेरी हालत खराब हो रही। बस करे। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? चाचा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? ओ मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा घूंघरा घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। ये भगवान क्या दिलूं मैं? सारा काम करूं मैं, खाए तो अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए, खाना बचेगा तो मैं उनको कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ जाके कपड़े धो। पैसे के लिए कर रहा है। पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश में बैठा। अबे कोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ। શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? શું? शू? हाँ, शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या बोला था उस नौटंकी ने? घाघरा चोली मिल सकता है क्या? શું? ઘાઘરો ને ચોળી? हाँ, घाघरा चोली। કોનો ઘાઘરો ચોળી? आप दो ना। આપણા રાજ વગર आप दो ना। ये समझी हरामी। ये बैठे थे हरामी सीढ़ियों पे। वाह, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार के दाल ढोकली बनाते। तो ना मुझे जाने। चल बैठ। ये किस तरह के लोग हैं? सुबह से शाम तक काम, खाना हराम। तो वाले काम खाना आराम बेचारे का। वो आया मुझे कितना है, तुम लोगों में से कपड़े धोने की ज्यादा मुझे आते हैं, मुझे साले को भाई क्या नहीं, ये पार देगा साला, तुम ही दो। मजा आ गया भाई। मांडिया की बात ही अलग है, इसमें जो है ना, जो बोलने का अंदाज है और जो नेचुरल करता है ना, और वो शीतल जो लड़की है साली, वो वहां पे पहलवान में किसी आ रही थी लड़ने के लिए, इधर तो बड़ा इज्जत की परवाह है इसको, दली को। लड़कों में सारे मर्दों में आ रही है डली, इधर बेचारे पांड्या को साली को काम करके थक गए, रोटी नहीं उसको मार खिला रही है। दली बेचारा काम किया, मुझे बड़े अच्छे कपड़े धोने आते, इसको नहीं आते। बड़ा होशियार बनता है ना, पर ये होशियार बंदा। वो दूसरा एक दल्ला आया, हेलो हेलो, उस बेचारे को भांडिया को बोलता नहीं जमो, और क्या पता उसको बेचारे को। आगा भाई बोलता है भाई अब खाना नहीं मिलेगा, जो और शीतल जो आई ना बड़ी बोलता है मेरा इज्जत लूटता है। वो उस बेचारे को भूख लगी, पांड्या को मार के कुत्ते की तरह। शीतल भी बड़ी दली निकली ना, बड़ा उसका ख्याल है। वहां तो खुल के बैठी थी, वहां टोले में बड़े बड़े पार्टी में लड़के साथ अंदर बैठी थी कमरों में।